हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज बनाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो 13.5 इंच हमने फुल लंबाई ली है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 14.5 इंच, और 5.5 इंच तीरा लिया है। आर्म होल भी 5.5 इंच है और 9 इंच के करीब हमारा चेस्ट का साइज है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है और कमर है 8.5 इंच और 1 इंच प्लेट का और 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन का। और गला आप अपनी लंबाई के हिसाब से लें, मैंने 9 इंच लिया है। और ड्रॉ की हुई लाइनों पर हम कटिंग करेंगे। तो ये मैं 2 पीस कटिंग कर रही हूँ एक साथ। ये मेरा एक हो चुका है और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के रख रही हूँ क्योंकि आई हुक के लिए मुझे कपड़ा चाहिए थोड़ा आधा इंच ज़्यादा। तो ये कपड़े को संभालते हुए अच्छे से रखेंगे और ये आधा इंच आगे से एक्स्ट्रा लेंगे और गले की लंबाई नाप लेनी है क्योंकि पीछे की गला लंबा है, हमारा बड़ा है लंबाई में, और तो आगे का छोटा ही करना होता है। तो मैंने 6.5 इंच लिया है आगे का और सेम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं और 2 ब्लाउज एक साथ कटिंग हुए हैं। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हम अलग अलग कटिंग करेंगे क्योंकि एक की स्लीव्स लंबी बनेगी और एक की बनेगी छोटी। तो कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और लंबाई लेनी है, जितनी लंबाई रखेंगे उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है। आधा इंच ऊपर दबेगी, आधा इंच नीचे, और बाजू की शेप दे देंगे। और जो कपड़ा हमारा साइड में कम है इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट के लिए अभी कटिंग करके रख लेंगे जिससे हमें सिलाई करते वक्त कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें दूसरा जॉइंट लेना है जो जॉइंट उसमें निकला नहीं है। तो स्लीव्स कटिंग हो चुकी है एक ब्लाउज़ की। दूसरे ब्लाउज़ की थोड़ी लंबी कटेगी 7.5 इंच की। नहीं, ये 4.5 की रहेगी शायद। हाँ, वो है 7.5 की। इसकी लंबाई लेंगे 2.5 इंच डाउन देते हुए शेप लगा लेंगे। ये भी हमारी स्लीव्स ड्रॉ हो चुकी है, कटिंग भी कर लेंगे इसकी। अब तो हमारे अस्तर कटिंग हो चुके हैं। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। इस पर प्रेस नहीं की है मैंने क्योंकि मेरे पास स्टीम वाली प्रेस नहीं है और इस प्रेस से मुझसे कपड़े थोड़े कभी कभी जल भी जाते हैं। तो मैं प्रेस कम ही करती हूँ, जब ज़्यादा काम ना चले तभी काम प्रेस करती हूँ मैं। तो ये स्लीव्स मेरी कटिंग हो चुकी हैं। अब हमें मेन फैब्रिक कटिंग कर लेंगे और जैसे ये वाला कटिंग कर रहे हैं सेम हम क्रीम कलर वाला भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग मेन फैब्रिक को थोड़ा आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे जिससे बाद में कम ज़्यादा ना पड़े। और नीचे से हमें ज़्यादा कटिंग करना है क्योंकि हमारा अस्तर छोटा है तो तुरपन के लिए काम आएगा। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है।
स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब ये है हमारा क्रीम कलर वाला। तो इसमें बाजू फोल्ड होगी नहीं नीचे, तो आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना है हमें। इसमें एक साइड में मैं जॉइंट लगा लूँगी। तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है। स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारा ऐसे पार्ट आ नहीं रहे हैं, दोनों आएंगे नहीं, तो हमें लंबाई में करके बिछाना है। जैसे लंबाई में दोनों पार्ट हमारे निकल आए। हाँ, अब हमारे दोनों पार्ट निकल आएंगे इसमें। तो अच्छे से कपड़े को बिछाएंगे और संभालते हुए अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इसमें नीचे थोड़ा कपड़ा कम है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे पट्टी लगा लेंगे एक।